नमस्कार साथियों, आज फिर आपका एक बार फिर से स्वागत है एफपीओ समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में। यहाँ हम मनुस्मृति पर आपको लगातार सीरीज के रूप में हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे शुरू में ही कहना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मनुस्मृति की जो सीरीज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद मैं तैयार कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप इसे अच्छे से समझें और आधुनिक जीवन की जो शैली है उसे अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारें। चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म क्या है? क्या सिर्फ पूजा है? आज की शुरुआत यहीं से होती है। क्या जन्म से पहचान तय हो जाती है? क्या प्राचीन शिक्षा व्यवस्था सिर्फ भेदभाव थी या उसमें कोई गहरा दर्शन छिपा था? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के 65 श्लोक। उसके बाद के श्लोक हम अगले दो भाग में लेकर आएंगे अध्याय 2 के। साथियों, इन 65 श्लोक में जहां धर्म की नींव रखी गई है, जहां शिक्षा को दूसरा जन्म कहा गया है और जहां छात्र जीवन को तपस्या बताया गया है, अगर आपने अब तक इस ग्रंथ को सुना, सिर्फ सुना, तो आज आप इसे समझेंगे और शायद अपनी कई धारणाएं बदलेंगे। साथियों, अध्याय 2 की शुरुआत किसी दंड से नहीं होती, किसी सामाजिक व्यवस्था से भी नहीं होती। यह शुरुआत होती है एक प्रश्न से, धर्म क्या है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, हम कैसे तय करें कि धर्म क्या है और क्या धर्म है? यहीं से पूरी संरचना बनती है। धर्म का स्रोत क्या है? साथियों, मनुस्मृति के अध्याय 2 के 1 से 14 श्लोक बहुत ही गंभीर और बहुत ही प्रभावशाली हैं। इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पहले 14 श्लोकों में 4 स्तंभ खड़े किए गए हैं, 4 आधार बताए गए हैं, 4 स्तर बताए गए हैं, धर्म के 4 स्रोत बताए गए हैं। और वे क्या हैं? साथियों, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला स्तंभ है वेद। कहा गया है वेद धर्म का मूल है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह नहीं कि हर व्यक्ति वेद पढ़कर स्वयं को कानून बना ले। इसका अर्थ है नैतिक व्यवस्था का कोई स्थायी आधार होना। साथियों, आज के समय में संविधान जैसा अगर आधार न हो तो हर व्यक्ति अपनी सुविधा का धर्म बना लेगा। और फिर यहीं पर संदेश है, धर्म भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, धर्म सिद्धांत पर आधारित है। अब साथियों, बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, जो है स्मृति। स्मृति एक व्याख्या है। सिद्धांत किताबों में होता है, लेकिन जीवन में लागू कैसे होगा उसकी व्याख्या चाहिए। जैसे संविधान है, लेकिन उसकी व्याख्या न्यायालय करते हैं, वैसे ही स्मृति वेद का अनुप्रयोग है। यहां एक गहरी बात छिपी है। धर्म स्थिर है, लेकिन उसका प्रयोग समय के अनुसार समझा जाता है। जैसा समय होगा वैसा प्रयोग किया जाता है। अब साथियों, हम अब तीसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सदाचार कहा जाता है। जो है सदाचार, यह सबसे आधुनिक विचार है। सज्जनों का आचरण भी धर्म का प्रमाण है। मतलब समाज में जो श्रेष्ठ
संतुलित नैतिक लोग करते हैं वह भी मार्गदर्शन है। कानून किताब में रहता है लेकिन नैतिकता व्यवहार में दिखती है। चौथे स्तंभ की बात करते हैं जो है आत्मतुष्टि। ये सबसे गहरा है। जब शास्त्र मौन हो तो अंतःकरण से निर्णय लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए यह स्वच्छंदता नहीं है, यह प्रशिक्षित विवेक है। अगर अंतःकरण शुद्ध न हो तो यह सिद्धांत खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए पहले 3 स्तंभ आवश्यक हैं और यदि जरूरी हो तब यह चौथा स्तंभ बताया गया है, आत्मतुष्टि। साथियों, धर्म एक आदेश नहीं है, धर्म एक संतुलन है। इसे समझना बहुत गहरा है और जितनी गहराई में आप जाएंगे तभी आप आत्मतुष्टि भी पाएंगे। सवाल अभी भी बाकी है। अगर 2 विद्वान अलग अलग व्याख्या करें तो क्या होना चाहिए, कौन सही है? और यहीं से, इसी बात से, इसी सवाल से हमारी इस वीडियो का अर्थ शुरू होता है, हम उद्देश्य शुरू होता है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, धर्म का निर्णय कौन करेगा? यह भी मनुस्मृति के श्लोक 15 से 25 में लिखा गया है। इसी सवाल का जवाब लिखा है, लेकिन उसे गहराई से पढ़ने की जरूरत है। यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। धर्म का निर्णय भीड़ नहीं करती, योग्य विद्वान करते हैं। अगर 3 वेदज्ञ एकमत हों तो वह निर्णय मान्य होता है। इसका आधुनिक अर्थ अगर समझें, आज के समय के परिप्रेक्ष्य में अगर समझें, आज मेडिकल निर्णय डॉक्टर लेते हैं। तमाम सारी परेशानियों पे तमाम सारे डॉक्टर, देश विदेश में बैठे हुए डॉक्टर एक दूसरे का निर्णय मत लेते हैं। वैज्ञानिक निर्णय शोधकर्ता लेते हैं, कानूनी निर्णय न्यायाधीश लेते हैं। भीड़ नहीं लेती, क्योंकि वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यह विशेषज्ञता आधारित व्यवस्था है, और जब किसी निर्णय को विशेषज्ञ लेते हैं तो वह निर्णय भी विशेष होता है। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग राय को लोग सत्य मान लेते हैं। तमाम सारे ऐसे वीडियो बनाकर ट्रेंड किए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं, और भोले भाले सीधे साधे लोग उन्हें सत्य मान लेते हैं। लेकिन यहां कहा गया है, सत्य बहुमत से तय नहीं होता कि वायरल हो गया, हजारों लोगों ने उसे वायरल कर दिया, देख रहे हैं, बहुमत हो गया तो वो चीज सत्य हो गई। सत्य योग्यता से तय होता है, और जहां योग्यता होगी वहां सत्यता अपने आप दिखती है। अब आ जाते हैं आज के युग के तमाम आलोचनात्मक बिंदुओं पर, क्योंकि यह आज जरूरी है। जब तक आलोचना नहीं तब तक कोई भी कहानी पूरी नहीं होती, कोई भी बात फैक्ट चेक नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं यह वर्ग विशेष को अधिकार देता है, लेकिन यहां ब्राह्मण का अर्थ वेदज्ञ, अनुशासित, शिक्षित व्यक्ति। मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है, लेकिन यह जन्म से अधिक ज्ञान आधारित शब्द है। यहां ब्राह्मण को जन्म से नहीं कहा गया है। ब्राह्मण निर्णय लोकप्रिय नहीं होना चाहिए, निर्णय योग्य होना चाहिए, वह जरूरी होता है। अब साथियों, आजकल सबसे ज्यादा बहस होती है
तमाम लोग इस विषय पर बहस करते हैं, वह है जन्म या संस्कार। मनुस्मृति के 26 से 41 नंबर श्लोक तक साफ कहा गया है, जन्म से सभी असंस्कारित होते हैं और संस्कार से द्विज बनते हैं। इसको समझिए, गहराई से समझिए, द्विज का वास्तविक अर्थ क्या है। द्विज यानी 2 बार जन्मा हुआ। अब आप कहेंगे 2 बार जन्म कैसे होगा किसी का, तो यहां यह संकेत रूप में कहा गया है। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म हुआ, यानी पहला जन्म शरीर से यानी माता पिता से, और दूसरा जन्म होता है किसी व्यक्ति का ज्ञान से। यह कहता है जन्म आपको शरीर देता है, शिक्षा आपको पहचान देती है। और जब बात उपनयन की आती है, उपनयन संस्कार की बात आती है, भारतीय धर्म में उपनयन एक विशेष संस्कार है। उपनयन संस्कार गुरु के पास ले जाने के लिए होता है। यानी यदि आप गुरु के आश्रम में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका उपनयन संस्कार होगा। यह औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। आजकल स्कूलों में जाने के लिए एडमिशन होते हैं, एडमिशन की तमाम प्रोसेस होती है, टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो ऐसे ही उपनयन एक विधि उस समय की है जब बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। यह औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता था। साथियों, आज के शब्दों में इसको अगर मैं कहूं तो एजुकेशन इज सेकंड बर्थ। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, बहुत सारे विद्वान इसे विवादित भी कहते हैं, आयु का निर्धारण। मनुस्मृति में वर्णों का चित्रण है, वर्णों का वर्णन है और वर्णों की व्यवस्था है। पूरे आप ग्रंथ में चलिए तो सिर्फ वर्ण शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब साथियों बात करते हैं आयु के निर्धारण की। मनुस्मृति में वर्णों के अनुसार आयु का निर्धारण उपनयन संस्कार के लिए बताया गया है। विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग आयु बताई गई है। यह ऐतिहासिक संदर्भ में व्यवसाय आधारित समाज की संरचना थी। लेकिन इसका मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश है शिक्षा अनिवार्य है। गहरी समझ, यहां एक क्रांतिकारी बात है। मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। समझिए इसको, क्रांतिकारी बात कौन सी है? मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं है, संस्कार से श्रेष्ठ होता है। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। अब आता है छात्र का जीवन का विज्ञान। ब्रह्मचर्य जो सबसे बड़ा जीवन विज्ञान है, जीवन का अनुशासन है। ब्रह्मचर्य शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। साथियों, मनुस्मृति में श्लोक 42 से 65 तक इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और हमारे छात्रों के लिए, आजकल जो छात्र हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए इसे पढ़ना बेहद आवश्यक है। इस शब्द को अक्सर आजकल लोग सोशल मीडिया पर और तमाम प्रक्रियाओं में गलत समझते हैं, गलत प्रचार प्रसार भी करते हैं। यह सिर्फ अविवाहित रहना नहीं है। ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म यानी ब्रह्म सत्य, और चर्य का मतलब आचरण, यानी सत्य के अनुसार आचरण, वह है असली ब्रह्मचर्य। और इसके अंदर क्या होता है?
इसके अंदर एक व्यक्ति की दिनचर्या होती है। दिनचर्या में क्या होना चाहिए? जैसे सुबह उठना है, स्नान करना है, संध्या, गुरु सेवा, सीमित भोजन। और यह क्यों बताया गया है, यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अनुशासन से मन स्थिर रहता है। मैं इन चीज़ों को यदि और विस्तार में कहूँगा तो वीडियो लंबी होगी, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति इतना तो समझदार है कि शब्दों का वर्णन समझ सकता है। तो साथियों, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहूँगा। अगर मैं इसको आधुनिक विज्ञान से जोड़ूं तो आप जैसे कहें रूटीन, एक मानसिक स्थिरता होती है, संयम यानी फोकस होता है, डिजिटल डिटॉक्स जैसा जीवन, आज जिसे हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल कहते हैं, वह यहां ब्रह्मचर्य है। गुरु शिष्य मॉडल, जिसका बहुत अच्छा वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। आजकल तो गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल कहीं दिखती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन गुरु है कौन शिष्य है, और उनके बीच किस प्रकार के वार्तालाप, किस प्रकार की चर्चा और किस प्रकार के व्यवहार होते हैं, आप सभी समझते हैं। तो यहाँ एक गुरु शिष्य मॉडल की बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। यदि आप इसको समझेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में एक बहुत अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। साथियों, गुरु केवल शिक्षक नहीं था, वह आधुनिक मेंटर था, चरित्र निर्माता था। आज आप देखते हैं मेंटरशिप की बात होती है, इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। यहां वह व्यवस्था पहले से थी। हमारी मनुस्मृति में इस व्यवस्था को पहले से बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। अब साथियों, बात करते हैं आहार की, यानी भोजन की। एक विद्यार्थी को कैसा भोजन करना चाहिए? आजकल तो आप देखते हैं फास्ट फूड का जमाना फलता फूलता चला जा रहा है। इस सेक्टर में कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं जिसकी सीमा नहीं है। और अभी जब तमाम देशों के साथ भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं तो वहां भोजन पर बहुत बड़ा ध्यान था। लेकिन एक छात्र के लिए मनुस्मृति में बताया गया है कि उसका भोजन बिल्कुल सादा, सिंपल होना चाहिए और बहुत सीमित होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वह शुद्ध होना चाहिए। साथियों, अगर मैं आज के शब्दों में कहूं, क्लीन लाइफ स्टाइल तभी बनती है। साथियों, अनुशासन के बिना ज्ञान टिकता नहीं, यह आप भी समझते होंगे। जहां अनुशासन नहीं, वहां ज्ञान का कोई मतलब भी नहीं। अध्याय 2 के पहले 65 श्लोक हमें क्या बताते हैं? तो साथियों, धर्म यानी सिद्धांत और विवेक, निर्णय यानी विशेषज्ञता, पहचान यानी शिक्षा, और सफलता यानी अनुशासन। यह अध्याय दंड से शुरू नहीं होता है, यह किसी व्यक्ति को विशेष व्यक्ति बनाने के लिए जरूरी है। यह अध्याय निर्माण से शुरू होता है, जहां एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है, किया जाता है। अगर आपने अभी तक इसे सिर्फ विवाद के रूप में सुना था, तो आज आपने इसकी संरचना देखी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम देखेंगे वेदाध्ययन की गहराई, शुद्धाचार के नियम, और वह हिस्सा जहां से आलोचना और गहराती है। अगर आप चाहते हैं कि चर्चा तथ्य आधारित हो, इस वीडियो को
अंत तक देखिए। और अगर आपको लगता है कि इतिहास को समझना जरूरी है तो इसे उस व्यक्ति पर पहुंचाइए जो इसे बिना पढ़े ही निर्णय कर चुका है और उसने समाज में एक बहुत बड़ा बिखराव पैदा कर दिया है। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज में समाज सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। साथियों, मैं वही प्रयास कर रहा हूं। मैं मेहनत आपके लिए इसीलिए कर रहा हूं, इस समाज में कुछ सुधार हो। अब जरा 1 मिनट सोचिए, अगर धर्म इतना संतुलित था तो फिर इतिहास में इसे लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? अगर शिक्षा दूसरा जन्म थी तो क्या यह सबके लिए खुली थी? ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और सोचने हैं। और अगर ब्रह्मचर्य अनुशासन था तो क्या यह स्वतंत्रता के खिलाफ था या आधुनिक जीवन शैली के खिलाफ था? यह सबसे बड़े और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा होने चाहिए। आप कमेंट में लिखिए, इनके जवाब आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से, इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में अवश्य दूंगा। साथियों, ये था आज का हमारा आपके लिए तैयार किया गया विशेष एपिसोड। कल फिर आपको मिलेंगे ठीक रात को 9 बजे। तो आप सुरक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।